नमस्कार दोस्तों, मैं सी सचिन। आज आपको जीएसटी के इम्प्लीकेशन बताने वाला हूं यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे। मैंने दोस्तों 2 वीडियो बनाई थी यूपीआई पे। अगर आपको याद हो कि आप एक साल में कितनी यूपीआई ले दे सकते हैं ताकि इनकम टैक्स में कोई दिक्कत ना आए, और एक वीडियो थी मेरी कि अगर आप बहुत ज़्यादा यूपीआई करते हैं तो किस तरह से इनकम टैक्स वाले और बैंक वाले उसको ट्रेस करते हैं, आपकी लिमिट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और आपको कहाँ कहाँ इनकम टैक्स में दिक्कत आ सकती है। दोनों वीडियो के मेरे 7.5 लाख से ऊपर व्यूज़ आज तक आ चुके हैं। आज की वीडियो इनकम टैक्स के ना होकर जीएसटी को हो चुकी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 40 लाख की मेरी जीएसटी की लिमिट है, और जो यूपीआई वाले हैं जो मेरे पास केस आ रहे हैं जीएसटी के इस समय, उनकी एक महीने में ही 1 करोड़ के अकाउंट के अंदर यूपीआई आ जाती है, क्यूआर कोड से, ऑनलाइन अलग, कैश अलग। तो 40 लाख की लिमिट मेरी जीएसटी की है, पैसा मेरे अकाउंट में 1 करोड़ आ रहा है। तो किस तरीके से जीएसटी लगता है 18%, यानी कि सेल कौन सी मानी जाती है? मेरा प्रॉफिट माना जाएगा, मेरी सेल मानी जाएगी, या मेरे पास जो कमीशन आ रही है पीछे से उससे आ रही है? आपको एक बिजनेस बताऊंगा आज की वीडियो में कि किसके ऊपर जीएसटी लगना है और किस सामान के ऊपर जीएसटी नहीं लगना है। ये दोस्तों वीडियो में बता चुका हूं पहले कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, P2P, पॉस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल जो हमारा कार्ड्स ऐप होता है वो, कैश और कोई भी ऑनलाइन पैसा आ रहा है जिसमें हमें 1-2% की कमीशन मिलती है, या जब मैं आधार कार्ड बेस पे पैसा निकालने का काम करता हूँ उसमें तो मेरी 0.1% की कमीशन होती है सिर्फ। तो उस केस में क्या करते हैं, या मैंने कोई शॉप खोली हुई है और क्यूआर कोड रखा हुआ है, उससे पैसा अकाउंट में आता रहता है, तो क्या होगा वो आपको बताने वाला हूँ। जीएसटी के बारे में बताऊँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जीएसटी सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन पे लगता है। यानी कि मैं एक स्टूडेंट्स हूँ, मैंने अपने फादर से 10 लाख की यूपीआई अपने अकाउंट में मंगाई, जिससे मैं अपने हॉस्टल का खर्चा पे करता हूँ, अपने खाने पीने का करता हूँ, अपने कॉलेज की फीस देता हूँ। तो इस 10 लाख में इनकम टैक्स में दिक्कत आ सकती है कि भैया 10 लाख कहाँ से आया। जीएसटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये पर्सनल ट्रांजेक्शन है, पर्सनल खर्चे के लिए मैंने यूपीआई ली है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, जो भी करूँगा आज सिर्फ एक बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात होगी। बिजनेस में सबसे पहला और जरूरी जो होता है पैसा भेजना और पैसा अकाउंट में आना, और आधार बेस्ड सिस्टम या एयरटेल पेमेंट गेटवे लेके, जो मैं गेटवे लेता हूँ उससे पेमेंट करता हूँ। एक महीने में 1 करोड़ रुपया आ जाता है और 1 करोड़ रुपया चला जाता है, कुछ कमीशन बचते हैं मेरी। 25,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए मैंने, 250 रुपये अकाउंट में आया मेरे पास, मैंने ले लिए। गाँव में ये काम बहुत चलते हैं, जो रिमोट एरिया हैं, शहरों में कम है, गाँव में ज़्यादा काम है। अब मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया हर महीने आ रहा है, साल का हो गया 12 करोड़, 40 लाख तो मैं कह रहा हूँ 15 दिन में ही पार हो जाता है। तो जीएसटी कैसे लगेगा थोड़ा समझाया तो मैं आपको इस केस में। अगर आप एज ए एजेंट काम कर रहे हैं, यानी कि जब भी मैं जीएसटी की बात करता हूं दोस्तों, तो मैं बिजनेस करूंगा, डायरेक्ट माल खरीदूंगा, बेचूंगा, या डायरेक्ट सर्विस लूंगा और आगे सर्विस दूंगा, या मैं काम करूंगा एज ए एजेंट। अगर आप एज ए एजेंट काम कर रहे हैं, ये जो बिजनेस है मनी ट्रांसफर वाला या रिचार्ज वाला या कोई सा भी वाला जिस बता रहा हूँ यहाँ पे मैं, ये आप एज ए एजेंट काम करते हैं। और जब एजेंट काम करते हैं तो जीएसटी मेरे लिए मैंडेटरी हो जाता है स्टार्टिंग से। यानी कि यहाँ पे 40 लाख की लिमिट नहीं लगती दोस्तों, कमीशन के काम में और ब्रोकरेज के काम में। कोई सा भी काम आप इंडिया में कर रहे हैं एज ए कमीशन और ब्रोकरेज, एज ए एजेंट बन के, यानी कि किसी दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। जैसे मनी ट्रांसफर का काम है, आप किसी से 25,000 रुपये लेते हैं, अपने अकाउंट में जमा करते हैं, आगे 25,000 रुपये किसी अकाउंट में भेज देते हैं जहाँ ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप एज ए एजेंट काम कर रहे हैं, उसके बदले आप 250 रुपये लेते हैं, तो आपको अपनी कमीशन पे और ब्रोकरेज पे जीएसटी पे करना पड़ेगा 18%। मैंडेटरी है, शुरू से लेना पड़ेगा। 5 रुपये की सेल भी अगर हुई है और कमीशन कमाई है उस पर, तो उस पर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। 25,000 आपने लिए, 25,000 रुपये आपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, इसके ऊपर आपकी बनी 250 रुपये की कमीशन, 250 रुपये मान के चलो, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकती है आपकी कम ज़्यादा। इसके ऊपर आपको 18% जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, क्लाइंट से लेना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा फर्स्ट डे से। इंडिया में जीएसटी मैंडेटरी है अगर आप एज ए एजेंट काम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्लियर दोस्तों, जीएसटी मेरे लिए मैंडेटरी है अगर मैं एज ए एजेंट काम कर रहा हूँ। एजेंट कब बनता हूँ मैं? जब मैं किसी के बिहाफ पे काम करता हूँ। अब दूसरा काम है शॉप वाला, सबसे कॉमन काम है ये वाला। मेरी शॉप है, क्यूआर कोड रख दिया है मैंने, लोगों से यूपीआई भी ले रहा हूँ, उस केस में क्या होगा दोस्तों, सारी इनकम काउंट होगी। मैं बात तो यूपीआई की कर रहा हूँ, वीडियो तो स्पेशल यूपीआई की ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूपीआई आ रही है आजकल। हर आदमी पेटीएम है, रिचार्ज है, सब चीज़ें यूपीआई से ही कर रहा है। कैश भी इसमें आएगा, ऑनलाइन कोई इनकम आई है वो भी आएगी, तो कुछ चेक दे जाए आपको। आरटीजीएस, एनएफटी और पॉइंट ऑफ सेल जो आपने मशीन लगाई है, कोई क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके जा रहा है सेल में, वो भी काउंट होगा। इसमें दोस्तों आप लिमिट करोगे 40 लाख की सेल वैल्यू का, यानी कि आपने क्यूआर कोड रखा हुआ है, आदमी आया, स्कैन करा, जो भी पैसा आपके पास आ रहा है पूरा पूरा, सिर्फ आपका प्रॉफिट नहीं,
सिर्फ आपका मार्जिन नहीं, कमीशन नहीं, कमीशन पे तो अलग लगेगा जो मैंने बताया, इसमें पूरी वैल्यू पे लगेगा। यानी कि जैसे ही आपके अकाउंट के अंदर 40 लाख रुपए हुए या पार हो गए QR कोड से, UPI से, आपके लिए GST मैंडेटरी हो जाएगा। कोई व्यक्ति आएगा, आप बोलेंगे भैया पैसा तो देता नहीं कोई मेरे को, GST कोई दे या ना दे, GST आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी 40 लाख की इनकम पार हो गई 6 महीने में, लोग आ रहे हैं QR कोड कर रहे हैं, आपका बैंक स्टेटमेंट 40 लाख से भर गया। मैं मान के चल रहा हूँ कि वो सेल का पैसा है, कुछ पर्सनल भी आया होगा, कुछ आया गया भी होगा, सेल रिटर्न भी हो गई है तो भी काउंट होगी वो, क्योंकि पहले वो सेल है, सेल रिटर्न बाद में है। 40 लाख पार हो गई, अगले महीने आपने मान लीजिए 10 लाख की सेल कर दी, तो इस 10 लाख के ऊपर आपको GST देना पड़ेगा। यहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा GST का, और इस 10 लाख पे आपको 18% GST देना पड़ेगा। मैं मान के चल रहा हूँ आपको आइटम वाइज कैटेगरी करना पड़ेगा कि 5% वाला आइटम है, 12 है या 18 है। कमीशन ब्रोकरेज पे 18 है, यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कि 5 वाला है, 12 वाला है, 18 वाला है, उसके हिसाब से GST चार्ज करना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा। अब आप कहते हैं कि यहाँ पे मुझे किसी ने GST दिया ही नहीं भैया, आदमी आता है QR कोड स्कैन कर देता है, पैसे दे आता है, तो मैं पीछे से GST लेता। आप पीछे से GST ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आपके पास पक्का बिल है या नहीं, कच्चा बिल है, पीछे GST वाला दे रहा नहीं दे रहा है, आगे वाला GST दे रहा नहीं दे रहा है, डिपार्टमेंट को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं दोस्तों, यकीन मानना। डिपार्टमेंट आएगा 10 लाख रुपए की, अगर आपकी सिर्फ 50 लाख की सेल हुई, कहेगा 10 लाख पे 40 लाख पे GST नहीं था जी, 10 लाख पे आप मुझे जो भी आपका रेट है, मान लेता हूँ 12% है, कहेगा जी 1,20,000 रुपये आप मुझे टैक्स दो, 1,20,000 की पेनल्टी दो, और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मोटा मोटा ऑलमोस्ट इतना ही आएगा, 1,20,000 रुपये 1 लाख का इंटरेस्ट, तो 3,60,000 रुपये की रिकवरी कर लेगा आपसे। वही हो गया दोस्तों, खर्चा रुपया, आमदनी ठन्नी भी नहीं, चौवन्नी भी नहीं, तो यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। इसमें मैं बता रहा हूँ फिर से, सारी ही लिमिट मैंने ले ली है। तो UPI जब भी आप कर रहे हैं, GST की लिमिट इसी हिसाब से देखें। इनकम टैक्स पे दोनों वीडियो डाल चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, तो उसको चेक कर लीजिएगा। कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में भी पूछ लीजिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको GST का जो कंसेप्ट है UPI के रिलेशन में जरूर क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों ऐसी तरह की वीडियो मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूँ, तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। साथ में दोस्तों अगर कोई क्वेरी है UPI GST को लेके या इनकम टैक्स को या किसी और टॉपिक पे, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, साथ में बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी। और दोस्तों इंडिया में लोग UPI लिए जा रहे हैं, करोड़ों रुपये अपने बैंक अकाउंट में इकट्ठे करे जा रहे हैं और सोचते हैं कि प्रॉफिट होगा तभी कुछ देना पड़ेगा। तो ये वीडियो अपने रिलेटिव में, फ्रेंड्स में, फेसबुक, व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको समझ में आ जाए कि भैया 1-8% कमाना है, उस चक्कर में कोई बहुत बड़ी लायबिलिटी लेके तो मैं नहीं घूम रहा हूँ, ताकि आप थोड़ी सी उनकी हेल्प कर सकें। और जल्द मिलूंगा दोस्तों एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।